जज्जाग्रतौ दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्याङ्के च विवाति भूधर्षुता देवापगमस्तके भाले भालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगतः ससिनिभं श्रीशंकर पातु माम्। आइए भक्तजनों, कुछ भक्तों का कहना है, गुरुदेव श्रावण पवित्र मास चल रहा है, तो हम सावन में किस प्रकार से अपने जीवन को धन्य करें और देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न करें, किस विधि से हम पूजन भजन करें, भगवान भोलेनाथ को कैसे मनाएं। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर बहुत सहज है, बहुत सरल है। भगवान शंकर का एक दिव्य नाम है, जिनका नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होने वाले। भगवान शंकर सहज में सरलता पूर्वक भक्त की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर को मनाना बहुत ही सरल है। सहजता में देखा जाए तो भगवान बहुत सहज है, सरल है। एक लोटा पानी भाव से भगवान शंकर को अर्पण किया जाए तो भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर अगर अप्रसन्न हो जाए तो दुनिया की कोई शक्ति भगवान शंकर से नहीं बचा सकती है, क्योंकि भगवान का स्वभाव दो प्रकार से। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। भगवान शंकर अगर रुष्ट हो गए, असंतुष्ट हो गए, तो फिर भगवान से बचाना किसी के बस में नहीं है। वज्र से भी कठोर हो जाते हैं भगवान, लेकिन कठोर तो भगवान शंकर जब भक्त की अभक्ति
क्रूरता, दुष्टता, मानवता जब दानवता में बदल जाती है, तब भगवान वज्र से भी कठोर हो जाते हैं। अभी तो भगवान बहुत सहज है, सरल है। भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को सदैव पूर्ण किया करते हैं। तो भगवान को मनाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र होने की आवश्यकता है। मन भी पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो और कर्म भी पवित्र हो। भगवान अपने भक्तों की भक्ति को देखकर सहज प्रसन्न हो जाते हैं। आप श्रावण मास में भगवान शिव पंचायतन है। शिव परिवार में 5 देवता एक साथ विराजते हैं। तो पूजा पद्धति में सर्वप्रथम भगवान गजानन जी को प्रसन्न किया जाता है। गणेश जी, पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माँ भगवती पार्वती जी का पूजन करें, फिर कार्तिकेय जी का पूजन करें, फिर नंदीश्वर का पूजन करें और फिर भगवान के गले में विराजमान जो नाग देवता है, सर्प देवता है, इनका पूजन करें। भगवान शंकर के माथे में, सिर में चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा का भी पूजन करें और तदुपरांत भगवान शंकर का पूजन करें। संभव हो पाए तो पहले दूध, फिर दही, फिर घृत, फिर मधु, फिर शक्कर, और अगर अलग अलग ना हो पाए तो 5 चीज़ों को एकत्रित करके पंचामृत बनाए और पंचामृत से भगवान शिव की पूजा करें। अमूमन भक्त क्या करते हैं, भगवान शंकर के मंदिर जाकर और दूध, दही, पंचामृत आदि जो भी होता उसे चढ़ाकर और निकल आते हैं। पंचामृत चढ़ाने के पश्चात जल स्नान अवश्य में होना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। तदुपरांत मौली चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, फिर तिलक, अक्षत आदि, चंदन आदि भगवान को समर्पित करें, पुष्प आदि करें, पुष्पमाला समर्पित करें, धूप दीप आदि समर्पित करें और फिर नैवेद्य में जो भी आपके पास मिष्टान, फल, तांबूल आदि जो भी है वो अर्पण करें और यथाशक्ति
कुछ द्रव्य भी, पैसा भी आप चढ़ा सकते हैं। जो भी भगवान शंकर ने आपको प्रदान किया है उसमें से कुछ भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। ये शास्त्रीय विधि है। षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन नमन वंदन होना चाहिए। अगर विधिवत आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, भगवान शंकर के सम्मुख बैठकर एक लोटा जल तो है, ये लोटा भी मंदिर का मिल जाता है, जल भी मंदिर का मिल जाता है, जगह भी मंदिर की मिल जाती है। अगर आपने श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ा दिया और भगवान को प्रणाम करके, नमन करके, वंदन करके, साष्टांग अपने आप को भगवान को समर्पित करके और एकाग्रता के साथ 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपका समय है, और एक चित्त होकर भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर नमः शिवाय, इसको कहते पंचाक्षर। पुरुष वर्ग पूर्व में यानी पहले ओम नमः शिवाय लगाएं तो ये षडाक्षर मंत्र हो जाता है, 6 अक्षरों का। शास्त्रों में कुछ वर्णन ऐसा मिलता है कि मातृशक्ति नमः शिवाय ओम ऐसा मंत्र जाप करें। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, पुरुष वर्ग कह रहा है, हे भगवती पार्वती, हम आपके सहित भगवान शंकर का नमन करते हैं। और मातृशक्ति ओम बाद में लगाए तो इसका मतलब है, हे भगवान शिव, हम आपके सहित माँ भगवती पार्वती का वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तो इन किन प्रकारेण आप अधिक से अधिक, नहीं ज़्यादा समय तो 1 मिनट बैठकर 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101, अगर एक माला पूरी हो जाती है 108 की तो बहुत अच्छी बात। अगर आपके पास अधिक समय है तो 2 माला कर लीजिए। और अगर आपके पास कुछ भी समय नहीं है तो आप जहां भी जा रहे हैं, काम करते रहे और नाम जपते रहे। तो इस कलिकाल में समय का अभाव है। खैर, अभाव तो नहीं है, पर जब भाव नहीं है तो अभाव तो स्वाभाविक हो गया। अगर भाव है तो फिर समय ही समय है ना। लेकिन ये समय का अभाव के साथ किंचित मात्र भी अगर आप एक घड़ी आदि से पुनिआद तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध, जितना भी आपके पास समय हो तो भगवान शंकर को मनावें और अपने मन को मनावें। शिव पंचायतन का मतलब है, इस परिवार में 5 देवता हैं और 5 देवताओं की महिमा देखिए। गणेश जी के वाहन मूषक है,
भगवती पार्वती जी का वाहन शेर है, कार्तिकेय जी का वाहन मोर है और भगवान शंकर का वाहन बैल है। अब चिंतन करें, इस परिवार में सबके वाहन जो है एक दूसरे के शत्रु हैं। गणेश जी है, गणेश जी का वाहन चूहा है, तो यहाँ भगवान शंकर के गले में सर्प है और सर्प और चूहे की शत्रुता है। इधर माँ भगवती पार्वती के वाहन बैल है, वो शेर है, इधर भगवान शंकर के बैल है, एक दूसरे के शत्रु। इधर कार्तिकेय जी के वाहन मोर है और मोर और सर्प का बैर, यानी इनमें शत्रुता होने के पश्चात भी एक ही घर में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं। इसका कारण क्योंकि जहाँ भगवान शंकर हो, सम करोति थी शंकरा, सबका कल्याण करते हैं, सबका मनोरथ सिद्ध करते हैं, सबको शुद्ध करते हैं। गणेश जी की पूजा से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, विघ्न टल जाते हैं। माँ भगवती पार्वती की पूजा से बुद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि में शुद्धि रहती है। भगवान कार्तिकेय जी के पूजन से पराक्रम की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है। भगवान के जो वाहन नंदीश्वर हैं, नंदी की पूजा करने से धर्म की प्राप्ति होती है। और भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, काल व्याल मुख ग्रासः, काल रूपी सर्प, तो काल मने समय जो है, तो ये सर्प मतलब विष। हमारे जीवन में जो है, जो छल है, कपट है, ढोंग है, पाखंड है, मद है, मात्सर्य है, आदि आदि जो भी है हमारे अवगुण है, हमारे अवगुणों का विनाश होता है। जहर, जीवन का जहर कम हो जाता है, हमारा जीवन का संघर्ष कम हो जाता है। तो ये शिव पंचायतन की बड़ी महिमा है। यस्यां केच विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसी ब्यालराट सोयम भूत विभूषणा सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सश्रीवाम श्री शंकर पातु माम। ऐसे भगवान शंकर हमारा कल्याण करे, हमारा मन बुद्धि चित्त जो है निर्मल करे। और भगवान शंकर के सिर पर क्या है? चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा का पूजन भी इस परिवार में हो जाता है, मन की शांति होती है, मन निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और भगवान के सिर पर क्या है? माँ भगवती गंगा में, गंगा भी विराजमान है। गंगा का अभिप्राय ज्ञान से, तो गंगा क्या है? ज्ञान है। यह ज्ञान गंगा भगवान नारायण के चरण कमलों से निकली है।
तो जो गंगा मैया का पूजन करता है उसे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, श्रावण मास में ज्ञान ये है, शिव पंचायतन का पूजन करना चाहिए। इसके करने से हमारे संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। सबसे पहले हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं ये निर्मल हो जानी चाहिए। हमारा श्रावण मास की महिमा ये है कि श्रावण में, इस मास का नाम है श्रावण। श्रावण का मतलब है श्रवण करना। श्रवण मतलब कान, कानों को पवित्र करना, भगवान भोलेनाथ की महिमा का श्रवण करना, वेद शास्त्रों का श्रवण करना, भगवान की महिमा का श्रवण करना। पहले हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये कान, कान हमारे पवित्र होने चाहिए। भगवत चर्चा से, शास्त्र चर्चा से, सत्संग से, शुभ कर्मों से कानों की पवित्रता होती है श्रावण मास में। फिर हमारा ये जो चक्षु है, आंखें हैं, इन आंखों से संतों का दर्शन करें, तीर्थों का दर्शन करें, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें, जिससे हमारी आंखें पवित्र हो जाती हैं। फिर हमारी ये जीवा है, जीभ, तो हम श्रावण मास में अपने जीभ में, जीभ को अपने वश में रखें, जीभ पर नियंत्रण रखें। यानी अपनी वाणी से किसी का भी अपमान ना करें, अपनी वाणी से किसी का तिरस्कार न करें, अपनी वाणी से सद्कर्म शुभ कर्म करें, अपनी वाणी से अच्छा बोले, मीठा बोले, हितकर बोले, अपनी वाणी से किसी का भी अहित ना करें। ये वाणी की पवित्रता है। ये हमारा जो नाक है, नाक भी हमारी ज्ञान इंद्रिय है। नाक का मतलब, नाक का कर्म सुगंधी लेना। तो हम ज्यादा व्यंजनों के चक्कर में ना पड़े, अच्छी अच्छी सुगंधी, अच्छा अच्छा स्वाद लेने के चक्कर में ना पड़े। ये नाक ही तो बताती है कहाँ क्या व्यंजन बन रहा है और वहीं पहुंचाती है ना। तो नाक का मतलब सुगंधी के चक्कर में ना पड़े। नाक का मतलब स्वर्ग भी है, स्वर्ग भी नाक को कहते हैं। और नाक का मतलब इज्जत भी है, प्रतिष्ठा भी है। अपनी नाक का ध्यान रखें। समाज में हमारी नाक है या नहीं है, समाज में हमारी इज्जत है या नहीं है, समाज में हमारी बेइज्जती तो नहीं हो रही है। यानी अपने नाक को संभाल कर रखें, इज्जत को बनाकर रखें, इज्जत का ध्यान रखें। शिवालय में जाकर पूजा तो कर ली,
लेकिन शिवालय से बाहर आकर नाक का ध्यान नहीं दिया, इज्जत का ध्यान नहीं दिया, जो भी मन में आए वो करने लगे, उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखते हो। और ये श्रावण मास में अभ्यास करोगे तो जीवन में अभ्यास बना रहेगा, जीवन पर्यंत ऐसा करोगे। संयम नियम रखोगे, शास्त्र श्रवण करोगे, संत दर्शन करोगे, गुरु दर्शन करोगे, देव दर्शन करोगे, तो मनसा वाचा कर्मणा हम पवित्र हो जाएंगे और तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अशुभ कर्मों से तो सदैव के लिए तिलांजलि दे देनी चाहिए। हाँ, हम केवल बस जिस दिन व्रत उपवास हो और उसी दिन बस नहीं, बाकी छोड़ देंगे। प्रयत्न करें, प्रयास करें कि हमारे सत्कर्म शुभ कर्म सदैव बने रहें, हमारे सद्विचार सदैव बने रहें। ऐसा नहीं कि आज कोई व्रत है, त्योहार है और आज हम बड़े साधु बन गए और उसके बाद अगले दिन हम स्वाधु बन गए, है ना। तो हमें चिंतन करना है भक्तजनों, विचार करना है और इस भव सागर से कैसे उद्धार हो सकता है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म में तो है ना, ये पूरा श्रावण मास भगवान शंकर की सेवा पूजा बताई गई है। फिर हमारा रक्षाबंधन आता है, तो जो पूरे मास भगवान शिव की आराधना करेगा उसकी ही रक्षा होगी, है ना। फिर हमारे व्रत त्योहार तो 12 महीने आते रहते हैं। फिर गणेश चतुर्थी है, कृष्ण जन्माष्टमी आदि है ना। फिर पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है, फिर माँ भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद मिलता है, फिर रामनवमी होती है, फिर राम जी की कृपा बनी रहती है। तो यानी हमारे 12 मास में कुछ न कुछ जीव के हित के लिए है। तो अस्तु भक्तजनों, श्रावण मास में आप भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन करें, नमन करें, वंदन करें, यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपको जानकारी हो उसी के आधार पर भगवान का अधिक से अधिक नमन करें, वंदन करें। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सत्कर्म करने से, शुभ कर्म करने से हमारे अनेकों अपराध, जन्म जन्मांतर के अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप यथासंभव जितना भी हो पाए मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करें, नहीं तो घर पर ही आप भगवान के श्री विग्रह के सम्मुख बैठकर भगवान का नामोच्चारण से ही कल्याण हो सकता है। तो विधान तो बड़े बड़े हैं। पार्थिव पूजा, मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो आप अपने घर पर किसी योग्य ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर मृणमय यानी मिट्टी से शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं।
वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक कर सकते हैं। आप घी से, दूध से, दही से आदि, गन्ना का जूस, अनार का जूस, कुसा के साथ, कुसा के जल में कुसा डालकर भगवान शंकर को अभिषेक कर सकते हैं। तो अनेकानेक प्रकार को जिनको जीवन में दैन्यता है, दरिद्रता है, वे गन्ना का जूस जो होता है भगवान का अभिषेक करें। जिनको रोग से ग्रसित हैं वे सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। जिन्हें लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करना है वे अनार से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। घृत से अभिषेक अनेकानेक प्रकार से बताया गया, यथासंभव जो भी हो पाए। एन केन प्रकारेण आप शिव तत्व को प्राप्त करें। और शिव का मतलब है सबका कल्याण हो जाए, है ना। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। तो ऐसे देवादिदेव महादेव का आप हम सब अधिक से अधिक नमन करें, वंदन करें, जप करें, तप करें और भगवत कृपा को हम प्राप्त करें। सज्जनों, तो आइए भक्तजनों, यथासंभव जो भी हो पाया आपकी जानकारी के लिए बताया गया। तो जो भक्त पूछ रहे हैं कैसे भगवान का पूजन नमन करें, तो शायद संभवतः आप समझ पाए होंगे। तो अगली चर्चा फिर कभी। बोले शंकर भगवान की जय, शिव पंचायत भगवान की जय, धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।